बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कुछ लोगों में देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाइट भी करते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी जो पेट की चर्बी है या पेट से निचले वाले हिस्से की चर्बी है वो बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। ये बीमारी क्या है? ये बॉडी है एड्रिनल बॉडी टाइप, यानी कि पेट के नीचे जो है वो चर्बी हो जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्यों हैं, क्यों ये पेट की चर्बी जो है वो ज़ाया नहीं होती, या डाइट करने से या एक्सरसाइज करने से जो है ये एड्रिनल बॉडी टाइप जो है ठीक नहीं होता, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस तरह जो है आपकी सेहत को नज़रअंदाज करती है, आपको ख़राब करती है और आपको जो है वो स्लिम और स्मार्ट नहीं होने देती। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एड्रिनल बॉडी टाइप होता क्या है। एड्रिनल बॉडी टाइप ये होता है कि इसमें जो है पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा जो है वो चर्बी जमा हो जाती है और वो पेट बिल्कुल ऐसे लटका हुआ निकला महसूस होता है। हालांकि आपकी छाती पीछे होती है और आपकी सारी बॉडी स्लिम एंड स्मार्ट होगी, लेकिन आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकला होगा। इसके अलावा जो है आप हर वक्त जो है थकन महसूस करेंगे और उकताए उकताए से रहेंगे। इसके अलावा जो है आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती, आप रात को बार बार जो है वो जागते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं और कभी सोते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में नमकीन खाने की तलब बहुत ज़्यादा होती है या फिर कैफ़ीन की तलब बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को अगर हाथ और पाँव को हाथ लगाएंगे, बाकी सारी बॉडी जो है वो गर्म होगी, लेकिन हाथ और पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। इसके अलावा इनका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं एड्रिनल बॉडी टाइप जो है वो उनमें सुबह के वक्त जो तवानाई है वो बहुत कम होती है, लेकिन रात को या शाम को जो है, शाम के पिछले पहर जो है जाके इनमें थोड़ी सी तवानाई आ जाती है। ऐसे लोगों में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं और कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव महसूस। अब ये एड्रिनल बॉडी टाइप बनता क्यों है? हम नाज़रीन, हमारे गुर्दों के ऊपर एक छोटा सा गदूद पाया जाता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनालिन, कार्टिसोल, इसके अलावा और भी जब भी स्ट्रेस हो ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ये ना सिर्फ हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है, आपकी ब्लड शुगर को और ब्लड प्रेशर को, ये उन सब के रिस्पॉन्स में जो है हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नाज़रीन, जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो है आप शदीद ज़हनी दबाव में होते हैं, इसके अलावा आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो ये सारी अवामिल होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस में ले जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में होंगे तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगा, और जब वो स्टिमुलेट होता है तो वो कार्टिसोल को रिलीज़ करता है और लंबे अरसे तक रिलीज़ करता रहता है। जब लंबे अरसे तक कार्टिसोल रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके जिगर पे जाके इफ़ेक्ट करेगा और जिगर में जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देगा, यानी कि जिगर में जो है वो ग्लूकोज जो है वो बढ़ाने की मिकदार को बढ़ा देगा। जब आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी तो उतनी ही इंसुलिन आपकी खारिज होगी, उस रिस्पॉन्स में इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा खारिज होगी। जब इंसुलिन खारिज होगी तो इंसुलिन उस जितना भी मीठा है उसको स्टोर करती है और वो स्टोर वो जो चर्बी की सूरत में करती है, और वही चर्बी सबसे पहले जो है वो आपकी बैली पे या बैली के नीचे जो है बैली बटन के इर्द गिर्द वो आगे स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं तो आपके जो एड्रिनल ग्लैंड हैं वो लंबे अरसे तक जो है वो कार्टिसोल खारिज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और कार्टिसोल खारिज कर करके वो बिल्कुल उकताए होते हैं। यही वजह होती है कि आप जब सुबह के टाइम इसका लेवल जो है वो आप थके हुए महसूस होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा कार्टिसोल जो है वो खारिज कर रहे होते हैं। और नींद रात के टाइम जो है वो आपको नींद नहीं आती तब भी ये खारिज कर रहे होते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो है ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्टिसोल लेवल जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6, 7, 8 बजे काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको उस टाइम अखीर किस्म की जो है बॉडी एक्स और थकावट महसूस हो रही हो। नाज़रीन, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड हैं वो एक काम और करते हैं, वो एक हार्मोन और खारिज करते हैं जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जिस्म में नमकियात को कंट्रोल करता है जिसमें सोडियम और पोटाशियम है।
जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड खाली कार्टिसोल तो नहीं खारिज करेंगे, जब वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो वो एल्डोस्टेरोन भी खारिज करते हैं। तो जब एल्डोस्टेरोन खारिज होगा तो वो सोडियम पोटाशियम जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। जब ये इम्बैलेंस होगा तो आप में जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा। कभी कभार ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू कर देगा, और कभी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो आपको जो है वो नमकीन खाने की ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम एड्रिनल बॉडी टाइप को ठीक किस तरह कर सकते हैं? हम ठीक इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी जो है खुराक को ठीक करें। आप जो है सुबह का नाश्ता प्रोटीन रिच करें, उसमें अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ओटमील का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है शुगर और प्रोसेस्ड फूड जितना है वो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। डेली एक्सरसाइज लाजमी करें। अपनी ज़िंदगी में जो कैफ़ीन का इस्तेमाल है खुसूसन शाम के वक्त, वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसके अलावा जो है वो आप मैग्नीशियम और पोटाशियम वाली गिलाएँ जिसमें पालक, केला, एवोकाडो है, वो लाजमी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल जो है वो डेली बहुत ज़्यादा करें। इसके अलावा अगर आपने साल्ट इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि सी साल्ट या फिर हिमालयन साल्ट जो है वो आप इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आप अपनी नींद को बहुत बेहतर बना लें, क्योंकि अगर नींद बेहतर होगी तो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे और कार्टिसोल का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो नींद को बेहतर करने के लिए एक तो नींद का टाइम फिक्स करें कि रात 10-11 बजे आपने लाजमी सोना है। इसके बाद 1 घंटे पहले सोने से 1 घंटे पहले जो है वो स्क्रीन टाइम जो है वो ख़त्म कर दें। इसके अलावा जो है कमरे को ठंडा रखें और कोशिश करें कि रोशनी ना हो, बिल्कुल ब्लैक हो, ताकि आपको नींद जो है वो बहुत अच्छी आ सके। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मुराकबा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा कोई अच्छा सा दोस्त बनाएं जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। अगर ये सारा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक कॉपी पे लिखना शुरू कर दें कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ का, और बाद में उस चीज़ को पढ़ें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जो है वो मल्टीविटामिन जैसे विटामिन सी या बी कम्प्लेक्स के मल्टीविटामिन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अशवगंधा भी खा सकते हैं, उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। नाज़रीन, एड्रीनल बॉडी टाइप जो है वो रातों रात नहीं बनता, बल्कि ये एक लंबे समय या प्रोसेस का नाम है, और ना ही ये रातों रात ठीक हो जाएगा। आपको इसके लिए अपनी नींद को बेहतर करना होगा, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस ही वाहिद वो टाइप है जो कि कार्टिसोल के खारिज होने का सबब बनती है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।